आईओएफ की 32 बोर रिवॉल्वर और शेख हम साइड स्विंग 32 बोर का कंपैरिजन देखेंगे। WTV वेपन ट्रेनिंग ब्लॉग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फायर आर्म चैनल है जो कि स्ट्रिक्टली नॉन कमर्शियल है। इस पे सारी फायरिंग सेफ रेंजेस पे ही की जाती हैं जो कि प्रॉपरली लीगल है। जैसा कि ये वॉल पे टंगा 32 बोर का आईओएफ साइड स्विंग रिवॉल्वर देख सकते हैं, इसी का कंपैरिजन मैं शेख हम के साइड स्विंग रिवॉल्वर से करूंगा। इस रिवॉल्वर की झलक पुलिस एक्सपो में देखने को मिली जो 6-7 जुलाई को दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस एक्सपो में बहुत ही बेहतरीन हथियार देखने को मिले, लेकिन बहुत ही बुरी वेपन हैंडलिंग देखने को मिली। आइए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिवॉल्वर की। रिवॉल्वर है साइड स्विंग .32 डेवलप किया है। अभी तक क्या था, रिवॉल्वर हमारी इस तरह की थी, उसमें क्या आगे से ऊपर होता था, देखेंगे आप। अरे भाई साहब, क्या आगे से ऊपर होता था और ये क्या अरे ट्रिगर में उंगली नहीं डालते, ऐसे उठाते हैं हथियार। ये है वेपन हैंडलिंग। ओपन इस तरह नहीं करते थे बिल्कुल। लेकिन अब हमने क्या किया है कि ताकि दिक्कत ना हो किसी को, या और थोड़ा नए टेक्नोलॉजी के साथ इसको अब हम साइड में हाँ, पूरी बॉडी की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? इतने लूज जार्गन्स मत यूज कीजिए। और रही बात इस हथियार की, कोई बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं है। 1899 में कोल्ट ने इन्वेंट कर दिया था और 1896 में स्मिथ एंड वेसन ने। बस आप ही लेट हो गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आया तो सही। डिज़ाइन एक्चुअली साइड स्विंग बहुत अच्छा और बेटर माना जाता है रिवॉल्वर्स में। इट इज़ मोर मॉडर्न डिज़ाइन, नो डाउट इन दैट। चलो, कम से कम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जागी तो सही। अरे फिर शुरू हो गई है, देखिए। JVPC कार्बाइन को ऐसे पकड़े हुए हैं कि बिल्कुल ट्रिगर, मतलब तालिबान से ही सीख लीजिए, वो भी सीख गए हैं, इससे बेटर हैंडलिंग करने लग गए हैं। निकाल लीजिए ट्रिगर से उंगली, बाहर चल जाएगी। किसी ने गलती से राउंड डाल दिया तो फायर हो जाएंगे। अरे ये भाई साहब भी शुरू हो गए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ट्रिगर पे उंगली जब आपको हथियार फायर करना होता है तभी होनी चाहिए। ये बहुत रॉन्ग तरीका है हथियार पकड़ने का, और इतने एक्सीडेंट्स देखे हैं मैंने। प्लीज़ डोंट एमुलेट देम। इसको मत कॉपी करिए। ये ब्लैक डेमो है हथियार पकड़ने का। तो इस एक्सपो में मतलब हथियार के विशेषज्ञ तो बिल्कुल नहीं थे। ये फिर पकड़ लिया उन्होंने हथियार ट्रिगर में उंगली डाल के। चलिए, नॉट विथस्टैंडिंग दैट, मेन रिव्यू पे आते हैं। तो ये जो साइड स्विंग रिवॉल्वर हमें देखने को मिली, इसका श्राउडेड बैरल है और करीब 3.5 इंच लेंथ लग रही है। जैसे स्पेकुलेटिव रिव्यू है ये, और टाइटेनियम कोटेड सिलेंडर है जो कि नॉट जस्ट अच्छा लुक दे रहा है, बट आई बिलीव इसकी यूटिलिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। बट लेट अस सी, 6 महीने तक आ जाना चाहिए मार्केट में, बिकॉज ये है प्रोटोटाइप मॉडल। और अक्सर देखा गया है कि ऑर्डिनेंस के प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अभी की डेट में मैं कहूँगा, जैसा ये दिख रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये साइड स्विंग यानी कि स्विंग आउट मॉडल है। और नो डाउट नॉट जस्ट कॉस्मेटिकली अच्छे होते हैं ये। हैंड इजेक्टर मॉडल थोड़े स्लो होते हैं, इंजेक्शन स्लो होता है, लेकिन सेफ बहुत होते हैं बिकॉज ब्रीच एंड आपका सील्ड है। जबकि ब्रेक ओपन वाले जो होते हैं उसमें लॉक टूटने से सोचिए ब्रीच एंड ही एक्सपोज हो गया, खाली कारतूस ब्लो बैक होकर आपके आंख में लग सकता है। एंड दूसरा, ये फ्रेम रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है। जो साइड ओपनर्स होते हैं इनकी फ्रेम रिजिडिटी बहुत अच्छी होती है, साइड्स हिलती नहीं है, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अब रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, तो आईओएफ के टॉप ब्रेक रिवॉल्वर का तो आपने मेरे चैनल पे ये देखा ही होगा, जिसमें मैं ये 50 मीटर से एक टीवी को एंगेज कर रहा हूँ। 100 मीटर से भी हमने किया था और एक टीवी टारगेट पे फायर किया था। और आपको जान के शायद हैरानी होगी कि जो 50 मीटर इसकी कंपनी क्लेम करती है, ये एक्चुअल में बहुत एक्यूरेट राउंड है, .32 स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग। इसीलिए आज भी ये इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन के सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में आज भी यूज़ होता है ये राउंड। इतना बुरा नहीं है। मैं खुद एक साइड ओपनर रिवॉल्वर यूज़ करता हूँ जो .22 कैलिबर का है। इसके और वीडियोस और .32 का भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं WTV पे। आइए अब शेख आर्म्स के रिव्यू पे आते हैं। नाउ ये शेख आर्म्स का जो रेंजर रिवॉल्वर है, ये भी सेम कैलिबर का राउंड स्मिथ एंड वेसन .32 लॉन्ग फायर करता है। और कुछ समय पहले, हमें कुछ महीनों पहले, 6-7 मंथ्स पहले न्यू ईयर के राउंड ये देखने को मिला था। इसका बैरल लेंथ थोड़ा कम है आईओएफ के रिवॉल्वर से, और फिट एंड फिनिश तकरीबन अच्छा ही कहूँगा मैं। और ये भी एक साइड ओपनर रिवॉल्वर है। इसका जो
साइड ओपनर फ्रेम है, इसमें आप 6 राउंड इसके सिलेंडर में भर सकते हैं। और भरने के बाद जब इसका मतलब सेम हैंड इजेक्टर सिस्टम है, और भरने के बाद यू कैन इजेक्ट इट ऑल्सो ईजीली एंड इसको आप फिर से रीलोड कर सकते हैं। अगेन फिक्स्ड फ्रेम रहता है, टॉप ब्रेक की जगह फ्रेम बढ़िया होता है। बट जब इसको फायर करते हैं, ये सिंगल एक्शन मोड में इसको फायर कर रहे हैं फॉर मोर एक्यूरेसी। सेफ्टी कैच इसका लेफ्ट में है थंब के पास। और अभी आप फायर के बाद देखिएगा, इसका साइड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है और नॉइज भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ड्रॉबैक है, ये देखिए साइड ब्लास्ट। अगेन साइड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इसका। दूसरा, इसका मेटल क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज शेख आर्म का रेंज की हालत आप देख रहे हैं, ये खुद प्रूफ टेस्टिंग करता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका जो है, मेटल तो है ही है, अभी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये एक्सट्रीम साइड ब्लास्ट है, इतनी गैसेस जो निकल रही हैं, यानी कि सिलेंडर और बैरल के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। रिवॉल्वर्स में थोड़ा तो होता ही है, ऐसा नहीं है, ये इनहेरेंट ड्रॉबैक है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, बट ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। 1 mm या आधा mm एक्स्ट्रा गैप अगर हो तो ये ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन जो मेरा नेगेटिव ओपिनियन है वो सिर्फ एक ओपिनियन है। असल रियलिटी तभी पता चलेगी जब ये पूरी तरीके से मार्केट में आके टेस्ट होगा। स्विंग आउट डिज़ाइन ऑब्वियसली बेटर होता है एक टॉप ब्रेक रिवॉल्वर से। बहुत अच्छी कोशिश है शेख आर्म की, आई वुड से बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है ये, बट निकलता है कि नहीं और मेटल क्वालिटी कैसी है वक्त ही बताएगा। IOF की तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेटल में IOF में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई वुड से साइड ओपनर्स में जो 2 चॉइस हैं, शेख आर्म्स का रेंजर एंड अगर IOF का जो है वो सही प्राइस होता है तो दैट विल बी मे बी स्लाइटली बेटर ऑप्शन। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन अगर आप इसका देखें, वैसे तो वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है, बट थोड़ा बहुत तारीफ इन्होंने वही की हुई है, लेकिन जब स्पेसिफिकेशन में हम जाते हैं एक्चुअली तो गलत वेपन एक तो दिखता है बना हुआ, रेंजर की जगह रैप्टर बनाया हुआ है। वही 6 राउंड कैपेसिटी है, 2.5 इंच बैरल लेंथ है और ग्रिप काफ़ी अच्छा है। 620 ग्राम वजन है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी अच्छा है, मतलब आई वुड से लाइट वेट। और दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बट वक्त ही बताएगा कि एक्चुअल कैसा है। इन दी एंड आई वुड से, जैसा कि आप राइट में ये आर्टिकल में देख रहे हैं, टॉप ब्रेक ओल्ड डिज़ाइन होता था जो वेबले ने निकाला था अराउंड 1870, और 1899 में कॉल्ट ये स्विंग आउट सिलेंडर के साथ आया था, जो कि नो डाउट एक थोड़ा सा फेयरली मॉडर्न डिज़ाइन है। और उससे पहले फिक्स सिलेंडर रिवॉल्वर्स होते थे, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, इंडिया में स्विंग आउट रिवॉल्वर्स आ रहे हैं। IOF का ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, प्रोवाइडेड ये राइटली प्राइस्ड हो। और रही बात 32 बोर की, जिससे सभी लोग तंग आ चुके हैं इंडिया में, एक अलग एपिसोड ये टॉपिक डिज़र्व करता है। बट मैं फ़िलहाल के लिए आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा बुरा कैलिबर नहीं है 32 बोर। अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन यूज़ कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, तो इतना भी बुरा नहीं है। आपको अभी लास्ट में बताऊंगा मैं। तो IOF साइड ओपनर इफ़ राइटली प्राइस्ड एक अच्छी मेटलर्जी ऑफर करेगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी ऑफर करेगा, रिलायबिलिटी देगा पिस्टल के मुकाबले, और इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, आई वुड से। मुझे भी अगर वेपन एक्सचेंज करना हो तो मैं शायद ये स्विंग आउट डिज़ाइन वाला IOF .32 ही चूज़ करूँ, प्रोवाइडेड अगर ये राइटली प्राइस होगा, जब भी लॉन्च होगा विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। और हमें प्रोटोटाइप क्लियरली दिख चुका है कैसा है। होप प्रोडक्शन में भी IOF यही क्वालिटी मेंटेन रखे। अब मुझे पता है आप सभी लोग .32 लॉन्ग स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग जो है 32 बोर से परेशान हो चुके हैं और पूछ रहे हैं इंडियंस के लिए और कोई क्यों नहीं आ रहा है कार्ट्रिज। तो इसका रीज़न ये है कि एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और 32 बोर में बहुत सारे आते हैं इंपोर्टेड में, बट इंडिया में ये .32 लॉन्ग ही चलता है, HNR मैग्नम और 327 मिलता नहीं आसानी से। अब अगर हम बैलिस्टिक जेलेटिन का परफॉर्मेंस देखें तो 32 बोर आराम से 15 इंच का पेनिट्रेशन दे देता है, जो कि मोर देन एनफ है। 12 इंच जो CIA रिकमेंडेड है, वैसे तो 8-10 इंच भी बहुत होता है पेनिट्रेशन। अगर दूसरे कैलिबर से कंपेयर करें तो .22 का तो 10 ही इंच है, और बाकी भी जो है .32 में उनका भी 14 इंच 15 इंच, मतलब इसका 15 इंच ठीक ठाक है। और इसका आप डिटेल वीडियो आई वुड रिकमेंड कि मेरे चैनल WTV पे आप ये TV वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें 50 मीटर से हम एक चलते हुए TV को एंगेज करते हैं।
और आराम से 32 बोर के इससे स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग का, हालांकि टॉप ब्रेक वाली हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज तब तो ये लॉन्च हुई नहीं थी, लास्ट ईयर का वीडियो है, बट हम आराम से इससे टीवी को एंगेज कर लेते हैं। 100 मीटर का भी मैंने दिखाया है इसमें इसकी मारक क्षमता। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन अगर यूज़ कर रही है सेंटर फायर पिस्टल कंपटीशन में तो कुछ तो होगा ही इस राउंड में, तो बिलीव मी। हाँ यस, हमारे पास चॉइस जब आएगा अभी तो इनिशियली बहुत टाइम एक तो लगेगा और एक्सपेंसिव होंगे राउंड्स। 0.357, 0.380, 0.38 स्पेशल तो प्रोहिबिटेड है, वो तो आएगा नहीं। 0.45 भी रिकॉयल बहुत ज़्यादा है। तो 32 बोर बिलीव मी इतना बुरा राउंड नहीं है। एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देखें, इसमें इसका पेनिट्रेशन दिखाया गया है टीवी टारगेट पे, और इस वीडियो में मैंने इसको कंपेयर किया है अपनी IOF की 0.22 जो स्विंग आउट सिलेंडर की दूसरी रिवॉल्वर है। इससे पहले IOF ये सिर्फ 0.22 में ही ये स्विंग आउट जो स्विंग सिलेंडर डिज़ाइन बनाता था, और 3.2 में पहली बार लॉन्च कर रहा है। तो अगर मुझे अपग्रेड करना होगा आई वुड स्टिल से कि मेरी चॉइस शायद ये 0.32 साइड ओपनर ही होगा फ्यूचर में। बाकी यूज़ योर मनी वाइजली, लाइक एंड सब्सक्राइब, बने रहिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए।